हेलो एवरीवन। तो वर्किंग हार्ड इज़ द बिगेस्ट मिथ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वर्क हार्ड करो और मेहनत करो, दिस एंड डैट करो, ये करो वो करो, 24 घंटा नींद त्याग दो, चैन त्याग दो, क्या क्या त्याग दो। तो ये चीज़ बिल्कुल ही सही चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि पढ़ाई करी, जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई जॉब मिल गई। आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माने में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बदल गई हैं। आज जब तुम बहुत मेहनत करके कोई अच्छे से कॉलेज में जाते हो, फिर भी तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हें एक जॉब मिल पाए। और जो जॉब मिलेगी उसमें उतनी सैलरी भी नहीं होगी जितनी तुम्हारे यहाँ तुमने मेहनत करी होगी। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि वर्क हार्ड, नींद त्याग दो, चैन त्याग दो, उस काम पे लगे रहो चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और और आज के ज़माने में देखा भी होगा कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हर चीज़ में कंपटीशन है। तो बात मैं यही कहूँगा कि वर्क हार्ड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक, इट्स टाइम टू रीसेट थिंग्स। तो ये वर्किंग हार्ड से तो नहीं होगा, ये मजबूत इरादों से होगा, ज़माने को बदलने से होगा। जब सिस्टम ही ऐसा बना है कि अपन लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी इतने कम सैलरी की जॉब मिल रही है, इसका मतलब सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है ना। क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोगों को जॉब मिल जाती थी हाल पढ़ाई कंप्लीट करके, पर ऐसा तो होता नहीं है। और पहले के जो अभी अपने जो लोग हैं, जो पहले के जनरेशन है, वो भी वर्क हार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको क्या पता है कि उनके समय में जब वो पढ़ाई करके पढ़ लेते थे, ग्रेजुएशन कर लेते, दिस एंड डैट कर लेते थे, तो उनको एक जॉब मिल जाती थी, वो भी बहुत अच्छी वाली, जिसमें आराम होता था, पैसा होता था और भी बहुत कुछ होता था। पर अब एकदम वो बिल्कुल चीज़ें नहीं हैं। और जिसका सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। और अभी भी जो मतलब चीज़ें एडवांसमेंट्स जैसे आई हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के वजह से, वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो बात मैं ये कहूँगा, जब इतनी सारी चीज़ें बदल रही हो, जब तुम्हारा पता चल रहा हो कि ये सिस्टम मुझे पहले तो फ़ायदा देता था, पहले के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, लेकिन अब नहीं है, तो सिस्टम को चेंज कर दो मेरे भाई। सिस्टम को चेंज करने के लिए तुम्हें मजबूत इरादों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है फ़ोन और इंटरनेट, इसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दो। ये ख़त्म हो जाएगा, आधी से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन तो फ़ोन वोन नहीं दे रहे हैं। फ़ोन वोन नहीं रहेंगे तो ना ही ये टेंशन नहीं रहेगी, ना ही कुछ रहेगा। और दूसरी चीज़, दूसरे लोग तुमको बताएंगे कि ये करो वो करो, दिस एंड डैट करो, किसी की नहीं सुननी, भाड़ में गए सब। तुम्हारे जो मन में है वो करो, क्योंकि तुम्हारा बिल तुम भरोगे, ना कि वो लोग। और वो लोग तो तुम्हें अपनी बात मनवा के भाग जाएंगे, और तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो बोलेंगे कि ये तो तुम्हारा ही डिसीजन था ना। वो बस मुकर जाएंगे, बोलेंगे नहीं, मुकर जाएंगे सीधा कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ सजेशन दिया ही नहीं था। वो सब दिस एंड डैट के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे जो मन में आए वो करो। फ़ोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, जितनी भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, ये सब मुझे जो लगता है एकदम तरीके से गलत है, फेक है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है, और ये लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो आप गैस भी कर सकते हैं, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, दो चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले फ़ोन और इंटरनेट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। दूसरी चीज़, जो तुम्हारे मन में आए वो करो,
और क्रांति लाने के लिए जो अपन जैसे पुराने समय में चीज़ें चलती थी उसी प्रकार से आज की जो चीज़ें चल रही हैं उनको पीछे की ओर लेके जाओ। जैसे पहले के समय में चीज़ें होती थी तो वैसे ही आज की चीज़ें भी पहले के ज़माने के स्टाइल में करो, क्योंकि वो चीज़ आर्टिफिशियल नहीं थी, इट वॉज नेचुरल। एंड वॉट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज़ टोटली आर्टिफिशियल थिंग। दिस फ़ोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल आर्टिफिशियल। तो मैं यही कहता हूँ। बाकी बाय बाय, क्रांति में लगे रहना। बाय।